अयोध्या राज्य के छोटे से गांव में गरीबों की जिंदगी एक दमनकारी व्यवस्था के नीचे घुट रही थी। इस गांव की धरती पर मेहनत तो बहुत होती थी, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं मिलता था। यहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति जमींदार गांव वालों को अपने पैरों तले कुचल और उन्हें गुलामी करने पर मजबूर करता था। इसी गांव में एक व्यक्ति राजा राम अपनी पत्नी यशोदा और इकलौते पुत्र लव के साथ गुजर बसर कर रहा था। वह इतनी कड़ी ठंड में भी जमींदार की हवेली में 2 वक्त की रोटी के लिए काम करता था। उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं था। वह बिना कुछ खाए पिए दिन रात जमींदार की सेवा में लगा रहता। दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को अपने घर लौटता। एक दिन जब वह जमींदार के खेतों पर हल चला रहा था तो ठंड से कांपते हुए कराहते हुए बोला, हे भगवान, मैंने कौन सी गलती की थी जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा इस जन्म में दे रहे हो। अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी इतना झुकना पड़ता है। आखिर कब तक यह गुलामी करूंगा? कब यह गुलामी खत्म होगी प्रभु? राजा राम यह कही रहा था, तभी वहाँ पर जमींदार आ गया। ओहो हो, वाह वाह, यह क्या राजा राम, अभी तक तो सारा खेत जुट जाना चाहिए था, लेकिन तुम भैया आराम कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें आराम करने के पैसे देता हूँ? जमींदार साहब, इतनी कड़ी ठंड में यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं आराम कर रहा हूँ। यह आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ ठंड के मारे हाथ पैर जम से रहे हैं और आपको जरा सा भी दया मेरे ऊपर नहीं आ रही है। राजा राम इतना कहा ही था, तभी भैरवनाथ ने एक जोरदार लात राजा राम के मुंह पर मार दी। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे से जवान लड़ा है। अगर तू आराम करेगा तो यह खेत तेरा बाप जोतेगा क्या? तेरी तो अगर इसके बाद तूने मेरे सामने जवान लड़ाई की तो मैं तेरी जवान खींच लूंगा। चुपचाप सारा काम खत्म कर, नहीं तो तेरी खैर नहीं। यह कहते ही जमींदार वहां से अकड़ हुए चला गया। फिर राजा राम सारा काम खत्म करके शाम को अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पर आया तो यशोदा ने अपने पति के चेहरे पर घाव देखकर तड़पते हुए बोली, हे राम, यह आपके चेहरे पर चोट कैसे लगी? ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई बेदर्दी से पिटा है। फिर राजा राम रोते हुए अपनी पत्नी को सारी घटना बताया। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। जब लव पेट में था तब आपने जमींदार से कुछ कर्ज लिया था जो आप नहीं चुका पाए। उसके बदले जमींदार ने आपका सारा खेत हथिया लिया और आपको अपनी ही खेत में मजदूरों की तरह काम पर लगा दिया। आपको अपने ही खेत में कड़ी ठंडी में हल चलाते हुए 10 वर्ष हो गए हैं। अब आप जमींदार से अपना खेत वापस क्यों नहीं मांगते? अरे यशोदा, तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने जमींदार से ऐसा नहीं कहा होगा? अरे मैं जब भी अपना खेत वापस मांगता हूँ तो वह मुझसे इतना कर्ज मांगता है कि मैं उसे 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। तो क्या आप जीवन भर अपने ही खेतों में काम करते रहेंगे और ऐसे ही अपमानित होते रहेंगे? घर पर राशन भी खत्म हो गया है। आपको याद भी है जमींदार ने इस महीने आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। नहीं यशोदा, मैं कल ही गांव के मुखिया से बात करूंगा और उनको सारी बात कहूंगा। अब वही कुछ कर सकते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राजाराम गांव के मुखिया राम प्रसाद के पास पहुंचा।
मुखिया जी, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। मैं जमींदार के जुल्मों के नीचे पूरी तरह टूट चुका हूँ। कल उसने मुझे बुरी तरह मारा और मेरे खेत जो उसने अपने कब्जे में ले रखे हैं, उसे वापस मांगने पर वह मुझे धमकी देता है। मेरे बच्चे भूखे हैं, यशोदा परेशान है, अब तो जीना भी दूभर हो गया है। आप ही मेरी मदद करें। मुखिया राम प्रसाद राजा राम की बातें सुनकर गंभीर हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गई। उन्होंने राजा राम को भीतर बुलाकर बैठाया और धीरे से बोले, राजा राम, मैं जानता हूँ कि जमींदार भैरवनाथ कितना निर्दय और स्वार्थी है। उसने ना जाने कितने गरीबों को बर्बाद किया है, लेकिन उसका विरोध करना आसान नहीं है। वह अपने आदमियों और धन के बल पर हर किसी को दबा देता है। तुम्हारी बात सुनकर दिल दुखता है। मुखिया जी, आप गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सके तो शायद मेरा परिवार इस नरक से बच जाए। राम प्रसाद कुछ देर तक चुप रहे, मानो किसी गहरी सोच में डूबे हो। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजा राम, अकेले लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। अगर पूरा गांव एकजुट हो जाए तो जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। गांव वालों को उसकी सजा का डर है। तुम तैयार हो इस जोखिम के लिए? मुखिया जी, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूँ। बस मेरे परिवार की इज्जत और रोटी बचा लीजिए। ठीक है राजा राम, आज शाम को मैं गांव के बुजुर्गों और कुछ भरोसेमंद लोगों की सभा बुलाऊंगा। हम मिलकर इस अन्याय का कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। राजा राम की आंखों में पहली बार एक उम्मीद की किरण झलकी। वह मुखिया के सामने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करते हुए बोला, मुखिया जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आपकी दया से ही शायद मेरी जिंदगी बदल पाएगी। शाम को मुखिया राम प्रसाद ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को अपने घर बुलाया। राजा राम भी वहां मौजूद था। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। राम प्रसाद ने गहरी आवाज में सभा शुरू की। भाइयों, आज हम यहाँ राजा राम की पीड़ा पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जमींदार भैरवनाथ ने न केवल इसका खेत छीना बल्कि इसे अपमानित भी किया। अगर हम सबने मिलकर इसका साथ नहीं दिया तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। हमें एकजुट होकर इसका समाधान निकालना होगा। अब मुखिया की यह बात सुन के सभा के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी बूढ़े धर्मनाथ, जो गांव के सबसे अनुभवी व्यक्ति थे, वह बोले, राम प्रसाद, जमींदार से लड़ना आसान नहीं है। उसके पास ताकत, दौलत और आदमी है। अगर हम सीधे उससे भिड़ेंगे तो वह हमें और भी दबा देगा। हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम उसे कानूनी रूप से मात दे सके। धर्मनाथ काका, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरा खेत मुझे वापस मिल जाए। मैं किसी झगड़े या लड़ाई में पड़ना चाहता। बस मेरे परिवार को इस गुलामी से आजादी चाहिए।